तो भाई बीजीएमआई में 90% प्लेयर्स के साथ एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी सेंसिटिविटी उनके डिवाइस, कंट्रोल्स और प्लेइंग स्टाइल के हिसाब से सेट ही नहीं है। और अगर हर गन की अलग सेंसिटिविटी बनाने की बात करें तो मोस्टली प्लेयर्स तो इसको बना ही नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी सेंसिटिविटी दूंगा जिसमें आप छोटे छोटे चेंजेस करके अपनी हर एक गन की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बना पाओगे, फिर चाहे वो एसएमजी हो, एआर हो या फिर शॉटगन हो। और ऐसी ट्रेनिंग ड्रिल्स भी बताऊंगा जिससे आप किसी भी सेंसिटिविटी को इजिली मास्टर कर पाओगे। तो बस बंदों की पेटी बनाने के लिए रेडी हो जाओ, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी सेंसिटिविटी को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, हर एक गन का रिकॉइल पैटर्न अलग होता है और बुलेट स्प्रेड भी अलग होता है। जैसे एकेएम का रिकॉइल पैटर्न और बुलेट स्प्रेड अलग होता है अगर आप उसको यूएमपी के बुलेट स्प्रेड और रिकॉइल पैटर्न से मैच करोगे तो। इसलिए अगर आप ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर M416 से अपनी ओवरऑल सेंसिटिविटी बनाते हो तो वो उसके रिकॉइल पैटर्न के हिसाब से परफेक्ट होती है। और इसी रीजन की वजह से आपके साथ ऐसा जरूर होता होगा कि आपसे एक गन तो बहुत अच्छी चलती है, आपका एम भी सही लगता है और दूसरी गन से एम ही नहीं लगता। सो ये प्रॉब्लम आगे से आपके साथ ना हो, इसलिए आपको सबसे पहले अपनी एक ओवरऑल सेंसिटिविटी बनानी होगी जिसमें हम थोड़े चेंजेस करके हर एक गन की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि हर गन की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं ओवरऑल सेंसिटिविटी की। अब इसको सेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आना है और सेटिंग्स में जाने के बाद इन चार ऑप्शंस में से आपको सीजन एक्सपर्ट को सिलेक्ट करना है। अब लेंस कैमरा सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको इन टारगेट्स के ऊपर कुछ इस तरीके से अपने एम को शिफ्ट करना है, वो भी अपने थंब की हेल्प से। अब अगर आपका एम टारगेट से आगे जा रहा है तो आपको अपनी सेंसिटिविटी में -3 करना है, और अगर आपका एम टारगेट से पीछे रह जा रहा है तो आपको +3 करना है। अब अपनी लेंस एडीएस सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए आपको हर एक स्कोप के साथ स्प्रे मारना है, और अगर आपका रिकॉइल ऊपर जाए तो आपको सेंसिटिविटी में +3 करना है, और अगर नीचे रह जाए तो आपको -3 करना है। अब ये तो बात हो गई नॉन जायरोस्कोप सेंसिटिविटी की। अब जायरोस्कोप सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको सेम प्रोसेस को रिपीट करना है, लेकिन इस बार आपको अपना एम इन टारगेट्स के ऊपर थंब से नहीं बल्कि फोन के जायरोस्कोप से करना है। और अपनी सेंसिटिविटी को चेंज करने के लिए आपको +3 और -3 नहीं करना है, और उसकी जगह आपको अपनी सेंसिटिविटी को +6 और -6 की रेंज में चेंज करना है। अब अपनी ओवरऑल सेंसिटिविटी बनाने के बाद आपको इसको ट्रेनिंग ग्राउंड में जाकर 2 से 3 दिन तक प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि जब तक आपके हाथ इस बेस सेंसिटिविटी पर सेट नहीं होगा तब तक बाकी की गन्स की कस्टमाइज सेंसिटिविटी आपके लिए वर्क ही नहीं करेगी। लेकिन आप लोग टेंशन मत लो, क्योंकि वीडियो के एंड में आपको सेंसिटिविटी को मास्टर कैसे करना है इसकी ट्रेनिंग ड्रिल्स भी बताने वाला हूँ। तो भाई सेंसिटिविटी बनाने से पहले आप लोग ये देखो, मैंने रिसेंटली एक नई चीज ट्राई करी है और वहाँ से मुझे काफी इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्या पता आपको भी पसंद आए। बाकी की डिटेल्स मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दी है, जाकर चेक कर लेना। और अगर ट्राई करो तो मेरा प्रोमो कोड SNIGHT यूज कर लेना, आपको एक्स्ट्रा पर्क्स मिल जाएंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको अपनी सेंसिटिविटी को बनाना कैसे है। अब हर एक गन की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाने से पहले ये जान लो कि मैंने बीजीएमआई की सारी मेन गन्स को पूरी 4 बकेट्स में डिवाइड किया है, जिसके बकेट 1 में आती है वेक्टर, UMP45, उजी और PP बाइजन जैसी गन्स, और बकेट 2 में आएंगी M416, कारल और ऑग जैसी गन्स। और अगर बात करें बकेट 3 की तो इसमें आएंगी AKM, M762 और ग्रोजा जैसी हाई रिकॉइल गन्स, और बकेट 4 में आएंगी शॉर्ट गन्स जैसे DBS, S12K और पंप शॉट गन। अब बकेट 1 वाली सारी गन्स की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाने से पहले अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लग रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल की सब्सक्राइब बटन की पेटी बना दो, और कमेंट्स में बताओ बीजीएमआई में आपका फेवरेट गन कॉम्बो कौन सा है। तो सबसे पहली बकेट में आती है लो रिकॉइल SMG गन्स। अब ये सारी गन्स क्लोज रेंज के लिए सबसे बेस्ट होती हैं और इनका रिकॉइल भी काफी कम होता है। सो इसलिए जब भी आप SMG का यूज करते हो तो आपको फास्ट रिफ्लेक्स मारने होते हैं और जल्दी जल्दी एम को ट्रांसफर करना होता है। अब क्लोज रेंज में फास्ट रिफ्लेक्स मारने के लिए और क्विक एम ट्रांसफर करने के लिए आपकी गन्स की सेंसिटिविटी आपकी ओवरऑल सेंसिटिविटी से थोड़ी हाई होनी चाहिए। अब इन गन्स की कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाने के लिए आपको अपनी ओवरऑल सेंसिटिविटी के लेंस और लेंस एडीएस सेंसी में +3 करना होगा, और कैमरा जायरोस्कोप और जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी में आपको +12 करना होगा। लेकिन ध्यान रहे आपको अपनी सेंसिटिविटी को ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है, नहीं तो आपकी पूरी सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी। सो अब बात करते हैं बकेट 2 की, जिसमें आती है मीडियम रिकॉइल वाली गन्स जैसे M416, कारल और ऑग। अब ये तीनों ही गन्स क्लोज रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक की सारी फाइट्स के लिए बेस्ट है। अब इसी वजह से आपको इन तीनों ही गन्स की सेंसिटिविटी को अपनी ओवरऑल सेंसिटिविटी से थोड़ा हाई रखना होगा। लेकिन इस बार आपको अपनी लेंस और लेंस एडीएस सेंसिटिविटी में सिर्फ +2 करना होगा। और रही बात जायरोस्कोप और जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी की, तो उसमें आपको +6 करना होगा। सो ये तो बात हो गई बकेट 2 गन्स की। अब बात करते हैं बकेट 3 की, जिसमें आती है हाई रिकॉइल गन्स जैसे AKM, M762 और ग्रोजा। लेकिन इस बार
बार आपको अपनी लेंस और लेंस एडीएस सेंसिटिविटी में सिर्फ +2 करना होगा। अब ये तीनों गन्स क्लोज रेंज के लिए सबसे बेस्ट है और इनका रिकॉइल भी काफी ज्यादा होता है। और अगर बात करें M762 की तो इसका रिकॉइल तो समझ ही नहीं आता। तो इन हाई रिकॉइल गन्स के केस में आपको अपनी सेंसिटिविटी को ओवरऑल सेंसिटिविटी से थोड़ा लो रखना होगा, क्योंकि इन गन्स की सेंसिटिविटी अगर आप हाई रखोगे तो आपका क्रॉसर काफी शेक होगा, जिससे आपका एम चोक भी हो सकता है। सो इसलिए इन तीनों गन्स के केस में आपको अपनी सेंसिटिविटी को बढ़ाना नहीं है बल्कि और कम करना है। अब आपको लेंस और लेंस एडीएस सेंसिटिविटी में -3 करना है और जायरोस्कोप और जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी में -6 करना है। सो ये तो बात हो गई बकेट 3 वाले गन्स की सेंसिटिविटी की। अब बात करते हैं बकेट 4 की, जिसमें आती है शॉर्ट गन्स जैसे DBS, S12K और पंप शॉटगन। अब शॉटगन का मैकेनिज्म बाकी सारी गन से अलग होता है, क्योंकि शॉटगन से एक सिंगल बुलेट नहीं निकलती बल्कि छोटे छोटे पैलेट्स निकलते हैं। और इसी वजह से शॉटगन यूज करते टाइम आपको अपने एम को एक एनिमी से दूसरे एनिमी के ऊपर फास्टली स्विच करना होता है। अब शॉटगन्स के लिए कस्टमाइज सेंसिटिविटी बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है, क्योंकि एक तरफ आपको फास्ट एम करना है और दूसरी तरफ आपका एम एनिमी के ऊपर लगना भी चाहिए। देखो, अगर आपकी ओवरऑल सेंसिटिविटी हाई है तो आपको अपनी कैमरा सेंसिटिविटी और एडीएस सेंसिटिविटी में -3 करना है और जायरो एडीएस सेंसिटिविटी में -12 करना है। लेकिन अगर आपकी ओवरऑल सेंसिटिविटी थोड़ी लो है तो आपको अपनी कैमरा और कैमरा एडीएस सेंसिटिविटी में +3 करना है और जायरोस्कोप एडीएस सेंसिटिविटी में +12 करना है। सो ये तो बात हो गई कि आपको अलग अलग गन्स की कस्टमाइज सेंसिटिविटी कैसे बनानी है। लेकिन सेंसिटिविटी बनाने का कुछ भी फायदा नहीं है अगर आप उसको सही से प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। ड्रिल नंबर 1, सबसे पहले आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में आकर इन टारगेट्स को ऑन करना है और आपको कुछ इस तरीके से डिफरेंट गन्स के साथ एक के बाद एक इनको ट्रेस करना है। ड्रिल नंबर 2, आपको इस लोकेशन पर आकर कुछ इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, जिससे आपके फ्लिक शॉट्स और रिफ्लेक्सेस की प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी। ड्रिल नंबर 3, आपको ट्रेनिंग ग्राउंड के इस लोकेशन पर आकर लॉन्ग रेंज स्प्रेज की प्रैक्टिस करनी है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इस ड्रिल को सारी गन्स के साथ प्रैक्टिस करना है जिससे भी आप लॉन्ग रेंज स्प्रेज मारते हो। सिंपल है, आपको ग्राउंड के बॉर्डर लाइंस, अपार्टमेंट विंडोज पर एम ट्रांसफर करना है। सो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आप कौन सी बकेट की गन्स को सबसे ज्यादा यूज करते हो। बाकी मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी सेंसिटिविटी को सेट करके बंदूक बनाओ पेटी।